हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं जीन पियाजे के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास? नंबर सेकंड है। क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं जीन पियाजे से, उसको आप देख लेना। ये जो 10 क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्वेश्चन के पहले मैंने आपकी इसकी थ्योरी करवाई थी 2 क्लास में। मैंने उसको आपको कंप्लीट करवा दिया है। इनकी अवस्थाएं क्या है सब कुछ मैंने क्लियर करवा दिया। उसको आप जाकर पहले आप थ्योरी को देख लेना। थ्योरी देखने के बाद फिर जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं उसको देखना। फिर आप ये 10 क्वेश्चन फिर आप देखना। चलिए देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पियाजे के सिद्धांत की पूर्व धारणाओं के संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति की क्षमताओं के लिए इन दोनों कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या है? इन दोनों कथनों पर ध्यान देना है। देखो पहला कथन क्या है। पहला कथन है आपका, यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभवों के तत्वों को समन्वित कर सकता है। क्या है ये जो आपका है, ये आपका यह विचार, इसमें क्या था, पियाजे के सिद्धांत की पूर्व धारणाओं के बारे में क्या है, संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति की क्षमताओं के लिए इन दोनों कथनों पर क्या ध्यान दिया है। यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभवों के तत्वों को समन्वित कर सकता है। क्या सही है? दूसरा हमारा है, इस समन्वय के कारण बनी अवधारणात्मक संरचना के द्वारा यह विचारशील व्यक्ति नियमितताओं और नियमों को समझ सकता है जिन्हें वह भविष्य के अनुभवों पर लागू कर सकता है। क्या आपका ये सही है? बताइए। तो इनमें से हमें बताना है। देखो ऑप्शन हमारा क्या है, इन दोनों कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है कथन ए और कथन फर्स्ट और कथन दो सेकंड दोनों सही हैं, या कथन फर्स्ट और कथन दोनों आपके गलत हैं, या कथन जो आपका पहला है वो सही है लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से आपका, देखो आपका क्या था कथन, पहला कथन आपका जो था, पहला कथन भी आपका सही था कि यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभव के तत्वों को समन्वित कर सकता है। पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। दोनों कथन क्या है आपका सही है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों क्या है आपके सही है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप का अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। जो इस अवस्था का नाम बताइए। इस अवस्था का आपका क्या नाम है? पूर्व संज्ञान अवस्था आपका है, आपका पूर्व संज्ञान अवस्था तो है नहीं, आपका संवेदी पेशी अवस्था है आपका, या फिर प्रारंभिक अवस्था है संज्ञान अवस्था। तो आपका हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्वित योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करता है। किसके स्कीमा के निर्माण में आपका मदद करता है? जब मैंने आपकी इसकी थ्योरी करवाई थी मैंने आपको स्कीमा बताया था। स्कीमा क्या होता है? देखो पहला हमारा पूछताछ करना, क्या है, कन्वेंसिंग, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, विचार विमर्श करना, या फिर समायोजन। आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका हो जाएगा समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समायोजन, एकोमोडेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है एकोमोडेशन में, कि पियाजे के अनुसार जो सूचना होती है, जो आपकी प्रक्रियाकरण होती है, कौन सी विधि है आपकी स्कीमा के निर्माण में क्या है मदद करती है। ये सब आपकी क्या किस में मदद करती है? आपके स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है। बताइए किस में आपका क्या है बच्चा कौशल प्राप्त करता है? आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो? तो आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस में करता है? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब रहता है तब बच्चा क्या करता है, उसका अनुसरण करता है। क्या है, जो प्रतीक होते हैं आपके भाषाओं के प्रयोग में कौशल प्राप्त करता है, ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्व केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। बताइए वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने स्व केंद्रित मतलब खुद पर केंद्रित चिंतन करता है, नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो तो इसमें भी आपका नहीं होगा ना, सेकंड वाले में नहीं होगा।
देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला पॉइंट आपका इसमें है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में होता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसमें समझने लगता है, नियंत्रण करने लगता है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था नहीं होगा, थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। बताइए संज्ञानात्मक विकास से क्या कौन संबंधित है, कौन से राइटर है आपके, जीन पियाजे, ब्रूनर, फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसमें जो संज्ञानात्मक विकास संबंधित है आपका जीन पियाजे भी है, ब्रूनर भी है, दोनों क्या है आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो दोनों सही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब दोनों आपके सही है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है आपका देखो, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे आपका कौन सा है, क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और परिवर्ती, क्या है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन। आपका कौन सा है, थर्ड हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। बताइए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की आपकी अंतिम अवस्था कौन सी है, आपकी अंतिम अवस्था इसमें बतानी है। तो संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपकी ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ही नहीं, उत्तर भी नहीं है, आपकी कौन सी है सबसे अंतिम अवस्था आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। क्या है, कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए जो रिया है वो ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। क्या है, संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है। किससे संदर्भित करती है आपका, इसमें आपको बताना है। तो आपका हमारा पहला क्या है, विषम नैतिकता है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, प्रतिक्रिया है, सहयोग की नैतिकता है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा क्योंकि वो क्या है कि वो मतलब सहमत नहीं है ना, रिया है क्या ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वो क्या सोचती है कि बहुमत के मतलब वो बहुमत करे कि अनुरूप संशोधित किया जा सके, मतलब इकट्ठा, मतलब लोग की सहयोग पाना चाहती है। तो क्या हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता आ जाएगी, मतलब सहयोग करना चाहती है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। क्या है, उसको 300 जो अतः कोणों का योग होता है, कोण योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन उसको क्या है वो समझ नहीं पा रहा है, कठिनाई हो रही है समझने में। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र आपका किस अवस्था में है, इसमें आपको वो अवस्था बतानी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका, औपचारिक में है, संवेदी में है, पूर्व में है। इसमें तो आपका बच्चा कुछ जानता नहीं है, छोड़ो, पूर्व अवस्था में भी नहीं होता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भी आपका नहीं आएगा। आपका किस में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। जब आपका बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो इस प्रकार का आपका सिचुएशन आता है कि बच्चा समझ तो लेते हैं 11 साल, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है आपका 11 साल का रहता है। तो इसमें आपका नहीं समझ पाता है कि 360 डिग्री का कोण होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसका 10 ही क्वेश्चन ले रखे थे, इससे पहले मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया, वो देख लेना। 10 क्वेश्चन आज की, जो 10 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।